दोस्तों, स्वागत है आपका इस जबरदस्त ऑडियो बुक सफर में। आज हम बात करेंगे स्टीफन आर कॉवी की दुनिया की सबसे मशहूर किताब द 7 हैबिट्स ऑफ हाईली इफेक्टिव पीपल की। यह किताब सिर्फ एक किताब नहीं है, यह एक लाइफ मैनुअल है। एक ऐसा नक्शा जो हमें बताता है कि कैसे हम अपनी जिंदगी को और ज्यादा प्रोडक्टिव, पीसफुल और सक्सेसफुल बना सकते हैं। कॉवी कहते हैं कि सक्सेस पाने के लिए सिर्फ स्किल्स या नॉलेज काफी नहीं है, बल्कि सही सोच और सही आदतें जरूरी हैं। सोचिए, अगर किसी इंसान की आदतें स्ट्रांग और पॉजिटिव होंगी तो उसका हर काम उसे अपने आप सक्सेस की तरफ ले जाएगा। लेकिन अगर आदतें कमजोर और नेगेटिव हों तो चाहे वो कितनी भी मेहनत क्यों न करे, उसे फ्रस्ट्रेशन और फेलियर का सामना करना ही पड़ेगा। इसीलिए कॉवी ने 7 ऐसी हैबिट्स बताई हैं जो हर इंसान को लाइफ में सक्सेसफुल और इफेक्टिव बनाती हैं। हैबिट नंबर 1, बी प्रोएक्टिव यानी जिम्मेदारी खुद लो। यह पहली हैबिट है और सबसे इंपॉर्टेंट भी। इसका मतलब है रिएक्टिव मत बनो, प्रोएक्टिव बनो। अब सवाल आता है कि रिएक्टिव और प्रोएक्टिव में फर्क क्या है। रिएक्टिव लोग हालात के हिसाब से अपनी सोच और बिहेवियर बदलते हैं। अगर मौसम खराब है तो उनका मूड खराब हो जाएगा। अगर कोई उन्हें गुस्से में कुछ कह दे तो वे भी पलटकर गुस्से में जवाब देंगे। उनका बिहेवियर बाहरी परिस्थितियों पर डिपेंड करता है। और प्रोएक्टिव लोग वो होते हैं जो हालात को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। उनका बिहेवियर उनकी वैल्यूज और चॉइसेस पर डिपेंड करता है, न कि दूसरों के एक्शंस पर। अगर मौसम खराब भी है तो भी वे अपने मूड को पॉजिटिव रखेंगे। अगर कोई उन्हें गुस्से में कुछ कह दे तो वे काम रहकर सिचुएशन को संभालेंगे। सिंपल शब्दों में रिएक्टिव लोग कहते हैं, मैं कुछ नहीं कर सकता, ये मेरी किस्मत है। जबकि प्रोएक्टिव लोग कहते हैं, मैं जो चाहूं वो कर सकता हूं क्योंकि मेरे पास चुनने की ताकत है। एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। मान लीजिए आप ऑफिस में हैं और आपका बॉस गुस्से में आपसे गलत तरीके से बात करता है। अब आपके पास दो रास्ते हैं। रिएक्टिव रिएक्शन, आप तुरंत गुस्से में पलटकर जवाब देंगे या फिर अंदर ही अंदर जलते रहेंगे। इससे माहौल और बिगड़ेगा। प्रोएक्टिव रिस्पॉन्स, आप शांत रहेंगे, सोचेंगे कि शायद बॉस का मूड खराब है और आप सिचुएशन को समझदारी से संभालेंगे। बाद में सही वक्त देखकर पोलाइटली अपने विचार रखेंगे। यही फर्क है रिएक्शन और रिस्पॉन्स एच माइंड यानी हमारे पास रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। मतलब हालात चाहे जैसे हों, हमें यह चुनने की ताकत है कि हम कैसा रिस्पॉन्स देंगे। स्टीफन कॉवी कहते हैं, बिटवीन स्टिम्युलस एंड रिस्पॉन्स देयर इज अ स्पेस। इन दैट स्पेस लाइज आवर फ्रीडम एंड पावर टू चूज आवर रिस्पॉन्स। यानी हर सिचुएशन और हमारे रिएक्शन के बीच एक छोटा सा गैप होता है और उस गैप में हमारी ताकत छिपी है, चुनाव की ताकत। इसलिए प्रोएक्टिव बनो। प्रोएक्टिव लोग बोलते हैं, मैं समय निकालूंगा, मैं अपना रास्ता खुद चुनता हूं, मैंने गुस्सा न करने का चुनाव किया। सर्कल ऑफ कंसर्न और सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस में अंतर। सर्कल ऑफ कंसर्न वे चीजें जिनकी आपको चिंता है लेकिन आप उन्हें कंट्रोल नहीं कर सकते, जैसे मौसम, सरकार, ट्रैफिक। सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस वे चीजें जिन पर आपका कंट्रोल है, जैसे आपकी हैबिट्स, आपका बिहेवियर, आपका डिसीजन। रिएक्टिव लोग हमेशा सर्कल ऑफ कंसर्न में फंसे रहते हैं। प्रोएक्टिव लोग सर्कल ऑफ इन्फ्लुएंस पर फोकस करते हैं। छोटी छोटी चीजों से शुरुआत करो, हर दिन एक छोटा सा प्रोएक्टिव स्टेप लो, जैसे गुस्से को कंट्रोल करना, पॉजिटिव लैंग्वेज का इस्तेमाल करना या खुद इनिशिएटिव लेना। हैबिट नंबर 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड यानी अंत को सामने रखकर शुरुआत करो। दोस्तों, जरा सोचिए, आप कहीं सफर पर निकलते हो। अगर आपके पास कोई मंजिल ही नहीं है तो आप किस दिशा में जाओगे? हो सकता है आप बहुत तेज भागो, मेहनत करो, पर अगर रास्ता गलत है तो क्या फायदा। स्टीफन कॉवी कहते हैं, सक्सेस का मतलब है सीढ़ी चढ़ना नहीं, बल्कि सही दीवार पर रखी सीढ़ी चढ़ना। हैबिट नंबर 2 का मतलब, हर काम की शुरुआत उसके अंत, गोल को ध्यान में रखकर करो। अपनी जिंदगी का विजन और पर्पस क्लियर रखो, वरना आप दूसरों के सपने पूरे करते रह जाओगे और खुद का सपना कहीं पीछे छूट जाएगा। लाइफ की प्रायोरिटी चुनो।
जैसे सोचिए आप अपनी जिंदगी के आखिरी दिन पर खड़े हो। आपकी फैमिली, फ्रेंड्स, सोसाइटी सब लोग आपको याद कर रहे हैं। अब सवाल है, आप चाहते हो लोग आपके बारे में क्या कहें? ये इंसान बहुत पैसा कमा कर गया, या ये इंसान ईमानदार था, दूसरों की मदद करता था और सच में फर्क लाता था। यही सोच आपको ये तय करने में मदद करेगी कि आपकी असली प्रायोरिटीज क्या होनी चाहिए। कॉवी कहते हैं कि हर इंसान को अपनी पर्सनल मिशन स्टेटमेंट लिखनी चाहिए। यह एक तरह का लाइफ कॉन्स्टिट्यूशन है। यह बताती है आपकी जिंदगी का पर्पस क्या है, आपके वैल्यूज क्या हैं, आप किस डायरेक्शन में जाना चाहते हो। जैसे मैं चाहता हूं कि मेरी जिंदगी से लोग इंस्पायर हों। मैं ऑनेस्टी, काइंडनेस और ग्रोथ को वैल्यू करता हूं। मैं अपने काम से दूसरों की मदद करना चाहता हूं। यह मिशन स्टेटमेंट आपको हर डिसीजन में गाइड करेगी। हैबिट 1 हमें सिखाती है कि कंट्रोल अपने हाथ में लो, बी प्रोएक्टिव। हैबिट 2 बताती है कि डायरेक्शन चुनो। अगर हैबिट 1 कार का इंजन है तो हैबिट 2 कार का स्टीयरिंग है। दोनों के बिना सफर अधूरा है। आइए इसे एक एग्जाम्पल की मदद से समझते हैं। दो तरह के स्टूडेंट। स्टूडेंट ए बहुत मेहनत करता है, दिन रात पढ़ाई करता है, लेकिन उसका गोल क्लियर नहीं है। वो बस रट्टा मारता है क्योंकि सब पढ़ रहे हैं। स्टूडेंट बी पहले ये तय करता है कि उसे आईएएस बनना है। अब वो सिर्फ वही सब्जेक्ट, वही स्ट्रैटेजी, वही बुक्स चुनता है जो उसके गोल के लिए जरूरी हैं। नतीजा, स्टूडेंट बी की सक्सेस की प्रोबेबिलिटी बहुत ज्यादा है क्योंकि उसने हैबिट 2 अपनाई। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर हैबिट 2। विजुअलाइजेशन पावर। रोज सुबह 5 मिनट अपने अल्टीमेट गोल को इमेजिन करो। सोचो कि आपने उसे अचीव कर लिया है। यह विजुअलाइजेशन आपकी एनर्जी को उसी डायरेक्शन में ले जाएगी। रोल मॉडल टेक्निक। सोचो कि आपका आइडियल इंसान कौन है। जैसे अब्दुल कलाम, महात्मा गांधी, रतन टाटा। उनकी क्वालिटीज अपनी मिशन स्टेटमेंट में शामिल करो। डेली अलाइनमेंट। हर दिन चेक करो कि आपका काम आपके बड़े गोल से मैच हो रहा है या नहीं। एग्जाम्पल, अगर आपका गोल हेल्थी रहना है और आप रोज जंक फूड खा रहे हो तो आप अपने विजन के खिलाफ जा रहे हो। अगर आपको पता नहीं कि आपको कहाँ जाना है तो कोई भी रास्ता सही नहीं होगा। लेकिन अगर आपकी मंजिल क्लियर है तो भले रास्ता लंबा हो, आप जरूर पहुंच जाओगे। पूछें, सोचिए, अगर आज आपकी जिंदगी खत्म हो जाए तो लोग आपको कैसे याद करेंगे? यह सवाल सुनने वाले को गहराई से सोचने पर मजबूर करेगा। आइए अब देखते हैं हैबिट नंबर 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, यानी जरूरी काम को प्राथमिकता दो। दोस्तों, हैबिट 1 और हैबिट 2 ने हमें दो बातें सिखाई थीं। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव, जिम्मेदारी अपनी लो। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड, सही दिशा चुनो। अब हैबिट 3 कहती है, जब दिशा तय हो गई है तो अब अपने समय और एनर्जी को सबसे जरूरी कामों पर लगाओ। हम सबकी जिंदगी में दो तरह के काम होते हैं। पहला, अर्जेंट यानी तुरंत करने वाले काम, फोन बजना, ईमेल का रिप्लाई, अचानक आई प्रॉब्लम, डेडलाइन। दूसरा, इंपॉर्टेंट यानी जरूरी काम, हेल्थ का ध्यान रखना, फ्यूचर की प्लानिंग, रिलेशनशिप स्ट्रॉन्ग करना, लर्निंग, स्किल डेवलपमेंट। प्रॉब्लम यह है कि ज्यादातर लोग अर्जेंट कामों के चक्कर में इंपॉर्टेंट कामों को इग्नोर कर देते हैं। कॉवी कहते हैं, अर्जेंट चीजें अक्सर लाउड होती हैं, लेकिन जरूरी चीजें क्वाइटली आपकी जिंदगी बदलती हैं। हम अपनी बिजी दिनचर्या के कारण इंपॉर्टेंट कामों को स्किप करते रहते हैं और फिर वह आगे चलकर हमें एक बड़ी समस्या मिलकर खड़ा कर देते हैं। जैसे अगर आप डेली एक्सरसाइज नहीं कर रहे, ये काम इंपॉर्टेंट है बट नॉट अर्जेंट, तो एक दिन हार्ट प्रॉब्लम या अन्य कोई बीमारी अर्जेंट एंड इंपॉर्टेंट बन जाएगी। अगर आप रिलेशनशिप को टाइम नहीं दे रहे तो बाद में मिसअंडरस्टैंडिंग क्राइसिस बन जाएगी। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। हैबिट 3 यह भी सिखाती है कि हर काम आपको खुद करने की जरूरत नहीं। कुछ काम आप डेलीगेट कर सकते हो। एग्जाम्पल, अगर आप बिजनेस ओनर हो तो अकाउंटिंग किसी एक्सपर्ट को सौंप सकते हो। अगर आप स्टूडेंट हो तो नोट्स शेयर करके ग्रुप स्टडी से टाइम बचा सकते हो। इफेक्टिव लोग वही काम खुद करते हैं जो सिर्फ वही कर सकते हैं।
प्रैक्टिकल टिप्स फॉर हैबिट 3। वीकली प्लानिंग। हफ्ते की शुरुआत में अपनी प्रायोरिटीज लिखो। हर दिन वही काम करो जो आपके बड़े गोल से जुड़ा है। से नो। हर चीज को हाँ मत कहो। डिस्ट्रैक्शंस से बचने के लिए नो बोलना सीखो। बिग रॉक्स प्रिंसिपल। सोचो आपके पास एक जार है। उसमें आपको बड़े पत्थर, इंपॉर्टेंट वर्क, छोटे पत्थर, अर्जेंट वर्क और रेत, टाइम वेस्टिंग एक्टिविटीज भरनी है। अगर पहले रेत डालोगे तो बड़े पत्थर कभी नहीं आ पाएंगे। लेकिन अगर पहले बड़े पत्थर डालो, फिर छोटे और आखिर में रेत, तो सब एडजस्ट हो जाएगा। इसका मतलब पहले बड़े और जरूरी काम करो। हैबिट 3 का मेन लेसन है टाइम मैनेजमेंट असल में सेल्फ मैनेजमेंट है। अगर आप रोज अपनी प्रायोरिटीज क्लियर नहीं करोगे तो लाइफ आपको इधर उधर घुमाती रहेगी। कॉवी कहते हैं, द की इज नॉट टू प्रायोरिटाइज व्हाट्स ऑन योर स्केड्यूल बट टू स्केड्यूल योर प्रायोरिटीज। सोचिए, आखिरी बार आपने अपनी हेल्थ को इग्नोर करके अर्जेंट काम को प्रायोरिटी दी थी और उसका नतीजा क्या हुआ। आइए चलते हैं हैबिट 4 की तरफ। थिंक विन विन, यानी सबकी जीत का सोचो। दोस्तों, जिंदगी में अक्सर लोग सोचते हैं कि या तो मैं जीतूंगा या तुम जीतोगे। लेकिन कॉवी कहते हैं, इफेक्टिव लोग हमेशा ऐसा रास्ता ढूंढते हैं जिसमें दोनों की जीत हो। हैबिट 4 का मतलब। सक्सेस का मतलब सिर्फ अपनी जीत नहीं है, बल्कि ऐसा सोल्यूशन खोजना है जिसमें सबको फायदा मिले। रिलेशनशिप्स, बिजनेस, फ्रेंडशिप, फैमिली, हर जगह अगर आप विन विन सोचोगे तो ट्रस्ट और रिस्पेक्ट दोनों बने रहेंगे। आमतौर पर 2 मेंटालिटी के लोग होते हैं। पहली, विन लूज मेंटालिटी। कुछ लोग मानते हैं कि अगर मैं जीता तो सामने वाला हारा, अगर मैंने ज्यादा पैसा कमाया तो दूसरा नुकसान में है, अगर मैं आगे बढ़ा तो दूसरा पीछे रह गया। ये कॉम्पिटिटिव माइंडसेट है। इससे जेलसी, फाइट और बिटरनेस आती है। दूसरी, विन विन मेंटालिटी। आप ऐसा रास्ता ढूंढते हो जहां दोनों पार्टीज खुश हों। इसका मतलब कॉम्प्रोमाइज नहीं है, बल्कि म्यूचुअल बेनिफिट है। एग्जाम्पल, 2 भाई ऑर्चर्ड में सेब बांट रहे हैं। अगर विन लूज सोच होगी तो एक भाई सबसे अच्छे सेब ले लेगा और दूसरा दुखी रहेगा। अगर विन विन सोच होगी तो दोनों इस तरह बांटेंगे कि दोनों खुश रहें और शायद मिलकर नए पेड़ भी लगा दें। बिजनेस विन विन मेंटालिटी। सोचिए, एक कंपनी अपने एम्प्लॉयज को सिर्फ मिनिमम सैलरी देती है। शॉर्ट टर्म में कंपनी को फायदा होगा, विन लूज। लेकिन एम्प्लॉयज डिमोटिवेटेड रहेंगे और लॉन्ग टर्म में कंपनी को नुकसान होगा। अगर कंपनी फेयर सैलरी, रिस्पेक्ट और ग्रोथ देती है तो एम्प्लॉयज भी मेहनत से काम करेंगे। ये होगा विन विन। रिलेशनशिप में विन विन। मान लीजिए हस्बैंड और वाइफ किसी छुट्टी की जगह चुन रहे हैं। हस्बैंड चाहता है हिल स्टेशन जाएं, वाइफ चाहती है बीच पर जाएं। अगर हस्बैंड ने जबरदस्ती डिसीजन ले लिया तो यहाँ विन लूज मेंटालिटी होगी जिसमें वाइफ खुश नहीं होगी। अगर वाइफ कॉम्प्रोमाइज करके चली गई तो बाहर से तो शांति होगी पर अंदर से डिसैटिस्फैक्शन रहेगा। अगर दोनों बैठकर डिस्कस करें और कोई ऐसी जगह चुने जहां दोनों को मजा आए तो यही है विन विन मेंटालिटी। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर हैबिट नंबर 4। अबंडेंस मेंटालिटी। ये सोचो कि दुनिया में अपॉर्चुनिटीज अनलिमिटेड हैं। अगर कोई और जीतता है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हार गए। सीक म्यूचुअल बेनिफिट। हर नेगोशिएशन या डिस्कशन में ये सोचो कैसे दोनों को फायदा हो सकता है। बिल्ड लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स। शॉर्ट टर्म जीत, विन लूज से रिलेशन खराब हो सकते हैं। लॉन्ग टर्म ट्रस्ट, विन विन से हमेशा सक्सेस मिलती है। सक्सेस सिर्फ अकेले जीतने में नहीं है। असली सफलता है ऐसी जीत जिसमें सबको फायदा हो। कॉवी कहते हैं, विन विन इज नॉट अ टेक्निक, इट्स अ टोटल फिलॉसफी ऑफ ह्यूमन इंटरैक्शन। हैबिट नंबर 5। सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टैंड, यानी पहले समझो फिर समझाए जाओ। हैबिट 5 का मतलब। ज्यादातर लोग बातचीत में सिर्फ अपना पॉइंट प्रूव करने की जल्दी में रहते हैं। लेकिन कॉवी कहते हैं, इफेक्टिव लोग सबसे पहले दूसरे इंसान को जेन्युइनली समझने की कोशिश करते हैं, उसके बाद ही खुद को एक्सप्लेन करते हैं। कम्युनिकेशन का सबसे बड़ा रूल यही है। अब समझते हैं नॉर्मल लिसनिंग और एम्पैथिक लिसनिंग।
नॉर्मल लिस्टेनिंग वेल। लोग सिर्फ सुनते हैं ताकि जवाब दे सकें। सामने वाला बोल रहा है और आप मन ही मन अपना जवाब तैयार कर रहे हो। मानो कोई दोस्त अपनी प्रॉब्लम बता रहा है और आप बीच में ही इंटरप्ट करके अपना एक्सपीरियंस बताने लगते हो। यही है नॉर्मल लिसनिंग। अब देखते एम्पैथिक लिसनिंग। इसमें आप सच में दिल से सुनते हो। आप सामने वाले की बातों के पीछे की इमोशंस और फीलिंग्स समझने की कोशिश करते हो। आप यह सिग्नल देते हो, हाँ, मैं सच में तुम्हें समझना चाहता हूं। एम्पैथिक लिसनिंग ट्रस्ट और रिस्पेक्ट पैदा करती है। एग्जाम्पल, एक बच्चा अपने पेरेंट्स से कहता है, मुझे पढ़ाई में मजा नहीं आता। अगर पेरेंट्स रिएक्टिव हैं, तो वे बोलेंगे, तुम्हें पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। हम तुम्हारे लिए मेहनत कर रहे हैं। इससे बच्चा और दूर हो जाएगा। अगर पेरेंट्स पहले समझने की कोशिश करें, अच्छा, तुम्हें पढ़ाई क्यों बोरिंग लगती है? क्या तुम्हें सब्जेक्ट समझ नहीं आता या तरीका अच्छा नहीं लगता? बच्चा खुलकर बात करेगा और सल्यूशन आसानी से निकलेगा। इसका दूसरा एक सैंपल है बिजनेस में कम्युनिकेशन। क्लाइंट कंप्लेन करता है कि प्रोडक्ट सही काम नहीं कर रहा। अगर कंपनी तुरंत डिफेंड करने लगे, हमारी प्रोडक्ट बेस्ट है, आप ही गलत यूज कर रहे हो, रिलेशनशिप खराब। अगर कंपनी पहले समझे, क्या आप हमें एग्जैक्ट प्रॉब्लम बता सकते हैं? किस सिचुएशन में ऐसा हुआ? क्लाइंट को लगेगा कि उसकी बात की वैल्यू है। यही है हैबिट 5 का मैजिक। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर हैबिट 5। लिसन विथ इंटेंट टू अंडरस्टैंड। जब कोई बोले तो बीच में इंटरप्ट मत करो। पूरा सुनो फिर रिस्पॉन्ड करो। फीलिंग्स रिपीट करो, सामने वाले की बात रिपीट करके कंफर्म करो। एग्जाम्पल, तो तुम्हारा कहना है कि तुम्हें ये काम मुश्किल लग रहा है, सही। बॉडी लैंग्वेज, सिर्फ वर्ड्स नहीं, बॉडी लैंग्वेज और टोन भी सुनो। कई बार इंसान वो महसूस करता है जो वो बोल नहीं पाता। जज मत करो, जब तक सामने वाला पूरी बात न कहे तब तक कंक्लूजन मत निकालो। हैबिट 5 का मेन लेसन यही है। कम्युनिकेशन की असली ताकत बोलने में नहीं, बल्कि सुनने में है। जब आप किसी को पहले समझते हो तो वो भी आपको समझने के लिए तैयार होता है। कॉवी कहते हैं, मोस्ट पीपल डू नॉट लिसन विद द इंटेंट टू अंडरस्टैंड, दे लिसन विद द इंटेंट टू रिप्लाई। सोचिए, आखिरी बार कब आपने किसी को सच में दिल से सुना था? हैबिट नंबर 6, सिनर्जाइज, यानी मिलकर काम करो। हैबिट 6 का मतलब सिनर्जी का मतलब है दो या दो से ज्यादा लोग मिलकर कुछ ऐसा बड़ा क्रिएट करें जो अकेले कोई भी नहीं कर सकता। सिंपल शब्दों में 1+1 11, यानी जब लोग मिलकर काम करते हैं तो रिजल्ट मल्टीप्लाई होकर आता है। इंडिपेंडेंट वर्सेस इंटरडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट लोग सोचते हैं, मुझे किसी की जरूरत नहीं, मैं सब कुछ अकेले कर सकता हूं। लेकिन इफेक्टिव लोग समझते हैं कि असली ताकत इंटरडिपेंडेंस में है, यानी मिलकर काम करने में। इसका एक एग्जाम्पल है, जैसे जंगल के पेड़। एक अकेला पेड़ आंधी में गिर सकता है, लेकिन जब बहुत सारे पेड़ पास पास खड़े होते हैं तो उनकी जड़ें आपस में जुड़ जाती हैं और वे मिलकर आंधी का सामना कर लेते हैं। यही है सिनर्जी। रियल लाइफ एग्जाम्पल, टीम वर्क। मान लीजिए एक स्कूल प्रोजेक्ट है। अगर हर बच्चा अलग अलग काम करता है तो आउटपुट लिमिटेड होगा। लेकिन अगर कोई क्रिएटिव आइडिया लाए, कोई अच्छा लिखे, कोई डिजाइन करे और कोई प्रेजेंट करे तो प्रोजेक्ट शानदार बनेगा। अकेले सभी स्किल्स लाना मुश्किल है, लेकिन टीम मिलकर एक्स्ट्राऑर्डिनरी रिजल्ट देती है। बिजनेस एग्जाम्पल, स्टीव जॉब्स विजनरी थे, लेकिन अकेले वे एप्पल नहीं बना सकते थे। उनके साथ स्टीव वाजनियाक, टेक्निकल जीनियस, और कई डिजाइनर्स, मार्केटर्स थे। यही सिनर्जी थी जिसने एप्पल को दुनिया की टॉप कंपनी बना दिया। कॉन्फ्लिक्ट से सिनर्जी तक। सिनर्जी का मतलब हमेशा अग्रीमेंट नहीं होता। कई बार डिफरेंसेस ही सबसे क्रिएटिव सॉल्यूशन लाते हैं। एग्जाम्पल, अगर दो लोग किसी प्रॉब्लम को अलग अलग एंगल से देखते हैं तो मिलकर वे एक ऐसा थर्ड सॉल्यूशन निकाल सकते हैं जो दोनों से बेहतर हो। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर हैबिट 6 का यही है। वैल्यू डिफरेंसेस। हर इंसान का सोचने का तरीका अलग होता है। उन डिफरेंसेस को प्रॉब्लम मत समझो, बल्कि अपॉर्चुनिटी समझो। ओपन माइंडसेट, दूसरों की बात सुनो बिना जज किए।
हो सकता है उनका तरीका आपके तरीके से बेहतर हो। कोलाबरेट नॉट कॉम्पीट। कंपटीशन शॉर्ट टर्म जीत देती है, लेकिन कोलाबोरेशन लॉन्ग टर्म ग्रोथ लाता है। हैबिट 6 का मेन लेसन है, अकेले आप तेज जा सकते हो, लेकिन मिलकर आप बहुत दूर जा सकते हो। असली पावर सिनर्जी में है, जहां डिफरेंसेस मिलकर एक नई ताकत बना देते हैं। कॉवी कहते हैं, सिनर्जी इज नॉट जस्ट टीम वर्क, इट इज द क्रिएशन ऑफ अ होल दैट इज ग्रेटर दैन द सम ऑफ इट्स पार्ट्स। हैबिट नंबर 7, खुद को लगातार सुधारो। हैबिट 7 का मतलब, सोचिए एक लकड़हारा जंगल में पेड़ काट रहा है। उसकी आरी 100 धीरे धीरे कुंद हो रही है। कोई उससे कहता है, आरी को तेज क्यों नहीं कर लेते? वो जवाब देता है, मेरे पास समय नहीं है, मुझे पेड़ काटने हैं। यही हमारी जिंदगी की गलती है। हम इतने बिजी हो जाते हैं काम में कि खुद को सुधारने का समय ही नहीं निकालते। कॉवी कहते हैं, इफेक्टिव रहने के लिए हमें लगातार खुद को रीन्यू और शार्पन करना पड़ता है। हैबिट 7 के 4 डायमेंशंस। पहला, फिजिकल, शरीर। हेल्थी बॉडी के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है। एक्सरसाइज, डाइट, रेस्ट और गुड हैबिट्स को इग्नोर मत करो। एग्जाम्पल, रोज 30 मिनट वॉक या योगा करो। जंक फूड कम, हेल्थी फूड ज्यादा लो। दूसरा, मेंटल, दिमाग। दिमाग को शार्प रखना है तो रोज कुछ नया सीखो। किताबें पढ़ो, स्किल्स सीखो, चैलेंजेस एक्सेप्ट करो। एग्जाम्पल, रोज 20 मिनट सेल्फ डेवलपमेंट बुक्स पढ़ो। सोशल मीडिया में टाइम वेस्ट करने से बेहतर है कोई नई लैंग्वेज या सॉफ्टवेयर सीखना। तीसरा, इमोशनल बटा सोशल, रिश्ते। स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप्स जिंदगी को बैलेंस देते हैं। एम्पैथी, लव और कम्युनिकेशन से रिलेशन को नर्चर करो। एग्जाम्पल, फैमिली और फ्रेंड्स के साथ क्वालिटी टाइम बिताओ। किसी जरूरतमंद की हेल्प करो। चौथा, स्पिरिचुअल, आत्मिक। लाइफ का पर्पस और वैल्यूज क्लियर होना चाहिए। मेडिटेशन, प्रेयर या नेचर से कनेक्ट होकर इनर पीस पाओ। एग्जाम्पल, रोज 10 मिनट मेडिटेशन करो। हर दिन ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस करो, आज मैं किसके लिए थैंकफुल हूं। प्रैक्टिकल टिप्स फॉर हैबिट 7। बैलेंस बनाए रखो, सिर्फ काम या सिर्फ मजे में मत उलझो। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल और स्पिरिचुअल ग्रोथ सब जरूरी हैं। सेल्फ रिफ्लेक्शन, हर हफ्ते थोड़ा समय निकालो और सोचो, क्या मैं इंप्रूव हो रहा हूं या बस बिजी हूं। लाइफ लॉन्ग लर्निंग, सक्सेसफुल लोग कभी सीखना बंद नहीं करते। स्टूडेंट फॉर लाइफ बनो। हैबिट 7 का मेन लेसन यही है, अगर आप खुद को बेटर बनाते रहोगे तो बाकी 6 हैबिट्स ऑटोमेटिकली स्ट्रॉन्ग होती जाएंगी। कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट ही लॉन्ग टर्म सक्सेस की असली कुंजी है। कॉवी कहते हैं, शार्पनिंग द सॉ इज अबाउट रिन्यूइंग योरसेल्फ इन ऑल 4 एरियाज ऑफ लाइफ। इस बुक के 7 हैबिट सिंपल शब्दों में। हैबिट 1, बी प्रोएक्टिव, जिम्मेदारी खुद लो। हैबिट 2, बिगिन विद द एंड इन माइंड, लक्ष्य साफ रखो। हैबिट 3, पुट फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, जरूरी काम को प्राथमिकता दो। हैबिट 4, थिंक विन विन, सबकी जीत का सोचो। हैबिट 5, सीक फर्स्ट टू अंडरस्टैंड देन टू बी अंडरस्टूड, पहले समझो फिर समझाओ। हैबिट 6, सिनर्जाइज, मिलकर काम करो। हैबिट 7, शार्पन द सॉ, खुद को लगातार सुधारो। दोस्तों, स्टीफन कॉवी की ये 7 हैबिट्स सिर्फ प्रिंसिपल्स नहीं हैं, बल्कि एक कंप्लीट लाइफस्टाइल हैं। अगर आप इन्हें डेली लाइफ में अपनाते हो तो आप न सिर्फ सक्सेसफुल बनोगे बल्कि एक बेटर इंसान भी बनोगे। याद रखिए, सक्सेस सिर्फ अचीवमेंट्स का नाम नहीं, बल्कि बैलेंस, पीस और कंटिन्यूअस ग्रोथ का नाम है। तो आज से ही तय कीजिए कि आप अपनी जिंदगी को इन 7 हैबिट्स के साथ जिएंगे, और फिर देखिए आपकी लाइफ कैसे एक्स्ट्राऑर्डिनरी बन जाती है। दोस्तों, ऐसी ही और ऑडियो बुक सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करें।